दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा चुनाव। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ईवीएम को लेकर मामला गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से ईवीएम को लेकर दायर की गई और एक याचिका। इस याचिका में कहा गया कि ईवीएम को हटाकर देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का हो इस्तेमाल। तो जी हाँ दोस्तों, इधर अभी सुप्रीम कोर्ट में सभी ईवीएम के साथ 100% वीवीपैट का इस्तेमाल कर चुनाव कराने की याचिका दर्ज है। लेकिन इसी बीच फिर से सुप्रीम कोर्ट में और एक याचिका दर्ज कर दी गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि न ईवीएम से और न वीवीपैट से बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अभी इधर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को उस पुराने वाले याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। इसी बीच और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हमारा इस याचिका पर लोकसभा चुनाव से पहले ही सुनवाई हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर आप अब तक ईवीएम से 100% वीवीपैट से चुनाव कराने वाले न्यूज़ को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर चुनाव आयोग को क्या आदेश दिया और 17 मई तक जो सुनवाई होगी उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि ये याचिका यानी ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाला याचिका सुप्रीम कोर्ट में किसने दायर की, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक पहले चरण का लोकसभा चुनाव से पहले इस पर सुनवाई कर दिया तो इसका क्या असर पड़ेगा। सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों, बीते बुधवार को देश के जाने माने वकील महमूद पर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है, जिस याचिका में उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। जो महमूद पर्चा ईवीएम को लेकर देश में लगातार आवाज उठा रहे हैं, कई प्रदर्शन भी किए हैं और यहाँ तक कि ईवीएम कैसे हैक किया जाता है सभी मीडिया कर्मियों को इकट्ठा कर उन्होंने इसका लाइव ट्रायल भी दिखाया था। इस याचिका में उन्होंने लिखा है कि अब तक ईवीएम को लेकर जितने भी पिटीशन डाले गए हैं उन सभी पिटीशन में एक बात को, एक मुद्दे को नहीं उठाया गया है, जो कि अब यही मुद्दा अब मेरे लिए आम होगा। कानून की धारा 59 और 61A के अनुसार ये आदेश दिया गया है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हो और ईवीएम का उपयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ECIS VEEP प्रत्येक मामले के लिए परिस्थितियों को निश्चित करते हुए इसके उपयोग के लिए एक आदेश पारित नहीं करता। यानी कि दोस्तों, इसको अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो महमूद पर्चा का यही कहना है कि सेक्शन 59 और 61A के तहत कानून में ये कहा गया है कि देश में जितने भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो और ईवीएम का उपयोग करना गैर कानूनी है। ईवीएम का उपयोग उन परिस्थितियों में हो सकता है जब ECIS VEEP इसका आदेश दे, उनके आदेश के बिना ईवीएम का उपयोग नहीं किया जा सकता। आगे वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप सभी चुनाव केवल बैलेट पेपर के उपयोग से हो। मैं सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव के हर चरण में ईवीएम की खामियों को उजागर करने के लिए मेरे कदमों और प्रतिक्रियाओं का बारीकी से पालन करें। तो जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से महमूद पर्चा ने उन सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया है कि जब पहले चरण का 105 सीटों पर ईवीएम से चुनाव हो तो आप उसमें बारीकी से अपना नज़र रखें। अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम ये सभी सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आगे ईवीएम से होने वाले उन सभी 6 चरणों के चुनाव को रद्द करवाने की मांग करेंगे, क्योंकि यह कानून में कहा गया है कि अगर चुनाव में इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस चुनाव को रोका जा सकता है, उसे रद्द किया जा सकता है। एक तरह से अगर देखें दोस्तों तो महमूद पर्चा ने विपक्ष को एक बहुत बड़ा सहारा दे दिया है कि हम हर एतबार से अपनी आखिरी सांस तक ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर पहले चरण के चुनाव में ईवीएम में किसी प्रकार की भी गड़बड़ी होती है तो हम आपके साथ हैं। बस आपसे यही निवेदन है कि आप सभी हमारा साथ दें। तो दोस्तों, आगे अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रही है तो क्या वो महमूद पर्चा का साथ देंगे। क्या महमूद पर्चा उनसे जो रिक्वेस्ट किया है, जो दरख्वास्त किया है, वो उस पर अमल करेंगे
और आपको क्या लगता है दोस्तों कि महमूद पर्चा ने जिस अनुच्छेद का हवाला देकर कहा कि नॉर्मल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कानून है, ना कि ईवीएम से चुनाव कराने का कानून है, बल्कि ईवीएम का प्रयोग उसी वक्त किया जाता है जब उसकी स्पेशल परमिशन दी जाती है, तो आप महमूद पर्चा के इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।